वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है लेथल अलील्स। तो लेथल अलील्स वो अलील्स होती हैं जो डेथ काज करती हैं, डेथ काजिंग अलील्स उन इंडिविजुअल्स के अंदर जो इसको कैरी करते हैं। डेथ काजिंग अलील्स दैट काज द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इन दोज इंडिविजुअल दैट कैरी देम। ठीक है क्या? तो डेथ तो ये अलील्स इमीडिएट डेथ नहीं काज करती हैं, इस डेथ को ईयर्स भी लग जाते हैं। जीन्स की सिविरिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है। और कभी कभार क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही जो होता है वो डाई कर जाता है, वो मर जाता है एम्ब्रियोनिक पीरियड में। ठीक है, तो अगर हम लेथल अलील्स की बात करें तो लेथल अलील्स की हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। एक होती है डोमिनेंट लेथल अलील्स, ठीक है। दूसरी हमारे पास है रिसेसिव लेथल अलील्स। तो अब हम वन बाय वन डोमिनेंट और रिसेसिव लेथल अलील्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डोमिनेंट कंडीशन को। डोमिनेंट लेथल अलील्स। अगर डोमिनेंट लेथल अलील्स की बात करें तो डोमिनेंट लेथल अलील्स क्या होती हैं? ऐसी अलील्स जो एक्सप्रेस्ड होती हैं दोनों कंडीशन में। कौन कौन सी दोनों कंडीशन? होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशंस के अंदर ये अलील्स एक्सप्रेस कर जाती हैं, क्योंकि डोमिनेंट है ना। डोमिनेंट का मतलब यही होता है कि जो डोमिनेंट अगर हेट्रोजाइगस होगा तो एक साथ रिसेसिव होगा। जिस तरह के ये आप एच की बात कर लो, ये एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। डोमिनेंट क्यों कहते हैं डोमिनेंट? क्योंकि उसने डोमिनेट करना होता है। तो ये दोनों कंडीशंस के अंदर, और जिसमें दोनों ही डोमिनेंट हों उसमें तो ऑब्वियसली जो होता है वो डिजीज़ काज होनी है, और जिसके अंदर एक हो तो उसने डोमिनेट कर जाना है और डिजीज़ काज हो जानी है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है होमोजाइगस, और ये जो जिनके अंदर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों हो ये होती है हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो जिस होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन के अंदर डोमिनेंट लेथल अलील जो होती है वो एक्सप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो डोमिनेंट लेथल अलील जो रियरली डिटेक्ट होती है, बहुत कम है कि इसको डिटेक्ट किया जा सके, क्योंकि बहुत जल्दी ही वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है जिसके अंदर ये अलील होती है। ठीक है ना, तो रैपिड एलिमिनेशन हो जाती है इसकी पॉपुलेशन में से, इसीलिए इसको रेयरली डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो जब जो तो होता है ना, ये दोनों ही जब डोमिनेंट केस होंगे तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही उस ऑर्गेनिज्म की मरने की जो होती है वो सिम्टम्स होती हैं। ठीक है, और अगर ये जो अफेक्टेड केस है इसके अंदर हो सकता है कि पेरेंट के अंदर हो ये मसला और वो अपने इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसफ़र कर दे। ठीक है, तो रैपिड एलिमिनेशन का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म जो इससे अफेक्ट होता है उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बहुत रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल है डोमिनेंट जो है वो लेथल अलील्स की हमारे पास हंटिंगटन डिजीज़। हंटिंगटन्स डिजीज़। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इट इज़ ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि ये सेंट्रल और परिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और ये रिड्यूस्ड कर देता है लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को। रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब ज़िंदा रहने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इनके अंदर। ठीक है, तो जो इसकी डिज़ीज़ की जो इसका आने का पीरियड होता है ना, मतलब कि नेक्स्ट ट्रांसफ़र होने का पीरियड होता है वो बहुत स्लो होता है। तो क्या होता है कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो होते हैं वो शो होते हैं। तो जो जिस इंडिविजुअल के अंदर ये लीड होती है, मतलब कि कोई अफेक्टेड पेरेंट है, तो वो फिर क्या करेगा कि ये ऑफस्प्रिंग के अंदर वो ट्रांसफ़र कर देगा। अगर तो होगा कि बिल्कुल ही दोनों ही जो डोमिनेंट अलील्स पाई जाएंगी तो डेथ काज हो जाएगी, और अगर अफेक्टेड है तो फिर वो आगे अपने जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी कंडीशन देखते हैं कि दो अफेक्टेड पेरेंट हैं,
अफेक्टेड का मतलब है एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव एलील है। हम यहाँ पे देखते हैं क्रॉस, एक अफेक्टेड मदर है और दूसरा हमारे पास है अफेक्टेड फादर। ठीक है, मतलब उनके अंदर एक डोमिनेंट एलील है और एक क्या है, रिसेसिव एलील। क्लियर? तो ये H और H का अगर हम करवाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, H और H क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद इस H को इस H के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा, और अगर इसको इसके साथ मिलाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये एलील इसके साथ जब आएगी ये कंडीशन होगी, ये एलील इसके साथ आएगी ये कंडीशन होगी, ये एलील इसके साथ आएगी ये, और ये एलील इसके साथ आएगी तो ये कंडीशन होगी। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये तो जो है इसकी एम्ब्रियोनिक पीरियड में डेथ हो जाएगी या बहुत जल्दी डेथ हो जाएगी। ठीक है ना, तो जो ये दोनों केसेस हैं ये क्या है, ये कैरियर्स हैं, ये और ये कैरियर्स हैं। ये नेक्स्ट इसको ना ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट जो पॉपुलेशन के अंदर इसको अलील को मेंटेन करवाएंगे। ठीक है ना, तो अलील को अगली पॉपुलेशन के अंदर इनकी मदद से जो होगा वो जो मेंटेन करवाया जाएगा। तो उसके बाद जो ये केस है ना जिसके अंदर दोनों ही एच के केस हैं, ये क्या है, अनअफेक्टेड। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे ये जो कंडीशन देख भी सकते हैं कि किस तरह जो ये नॉर्मल ब्रेन के सेक्शन होते हैं और हंटिंगटन डिजीज़ जो होता है उस अफेक्टेड पर्सन का ब्रेन का सेक्शन किस तरह का होता है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिसेसिव लेथल एलील की। तो अभी हम बात करते हैं रिसेसिव लेथल एलील की। तो रिसेसिव लेथल एलील के केस में ये एलील जो होती हैं कोड करती हैं फॉर बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। ये होमो और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन के अंदर ये अकॉर्ड करती हैं, लेकिन जो डेथ काज होती है ना वो हमारे पास होती है होमोजाइगस कंडीशन में। ठीक है ना, जो था ना हमारे पास डोमिनेंट लेथल एलील्स ये बीमारी काज करती थी डोमिनेंट केस में भी। ठीक है, और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में भी और होमोजाइगस में भी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जस्ट डेथ जो काज होनी है ये होमोजाइगस केस में होनी है। उसके अंदर क्या होता था कि जो स्लो होती थी सिम्टम्स जिसकी वजह से नेक्स्ट पॉपुलेशन के अंदर जीन ट्रांसफ़र हो जाती थी, लेकिन अल्टीमेटली डिजीज़ वही काज करती थी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस केस में। इसके अंदर क्या होता है कि होमोजाइगस केस के अंदर ना क्या होती है, डेथ काज हो जाती है, और हेट्रोजाइगस केस के अंदर क्या होता है, उसके अंदर डिजीज़ काज होती है। ठीक है ना, सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ काज होती है हेट्रोजाइगस में और डेथ काज होती है होमोजाइगस केस में। ठीक है, मतलब कि जब दो एक जैसी देखें, अब हमारे पास यहाँ पे एक रिसेसिव एलील आप समझ लें, ये स्मॉल सी है, इसमें क्या होनी है, डेथ। होमोजाइगस है, दोनों ही रिसेसिव हैं। और अगर हम हेट्रोजाइगस के अंदर बात करें, एक कैपिटल सी और एक स्मॉल सी है, डोमिनेंट और रिसेसिव एलील आ गई। ये रिसेसिव लेथल एलील है और ये डोमिनेंट नॉर्मल एलील है। तो क्या होता है, यहाँ पे डिजीज़ होगी। ठीक है ना, डेथ नहीं होगी। क्लियर? तो डिजीज़ भी बड़ी सीवियर होती है, अक्सर उस डिजीज़ में भी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो जो आइडेंटिकल एलील्स जब एक पाई जाती हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर बिल्कुल एक जैसी, तो वो डेथ काज कर देती हैं उस ऑर्गेनिजम्स का। और इन आइडेंटिकल एलील्स को हम रिसेसिव लेथल एलील्स कहते हैं। लेथल का मतलब क्या है कि वो डेथ काज करती हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं रिसेसिव लेथल एलील के केस की प्लांट्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स की। ठीक है, तो अगर प्लांट्स की बात करें तो एक साइंटिस्ट था एडविन बॉर। तो इस साइंटिस्ट ने वर्क किया था स्नैपड्रैगन प्लांट के ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, स्नैपड्रैगन प्लांट है इसका निकनेम, और इसका साइंटिफिक नेम है एंटीरिनम। और कॉमन नेम क्या है, स्नैपड्रैगन। ठीक है, इसने इसके ऊपर वर्क किया था और एक कंडीशन इसने देखी थी इन प्लांट्स के अंदर, ऑरिया कंडीशन।
ऑरिया, ठीक है। तो इस जिसके अंदर प्लांट्स के अंदर ना गोल्डन होते हैं, ग्रीन लीव्स की बजाय कौन से लीव होते हैं, गोल्डन लीव्स होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ग्रीन नहीं है, इसका मतलब क्लोरोफिल जो होगी वो बहुत कम होगी, ठीक है ना। क्लोरोफिल की वजह से ही ग्रीन होते हैं ना लीव्स, तो गोल्डन लीव्स होंगे मतलब क्लोरोफिल की एब्सेंस होगी। तो इसने क्या देखा, इसने देखा कि जब दो हम ऑरिया प्लांट का क्रॉस करवाते हैं, एक हमारे पास ये है, इसकी जो जीनोटाइप होगी वो ये होती है, ठीक है। अब दो ऑरिया प्लांट का हमने क्रॉस यहाँ पे करवाना है, ठीक है। तो क्रॉस कराने से क्या देखा गया कि ये सीसी एक बन गई है, ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये एक सीसी है, ठीक है, ये स्मॉल सी है यहाँ पे, ठीक है ना, सीसी फिर सीसी, सीसी स्मॉल सी, और अब यहाँ पे क्या देखा गया कि जब दो स्नैपड्रैगन प्लांट्स को क्रॉस करवाया जाता है तो हमारे पास जो फिनोटाइप आनी चाहिए है, हमारे पास टाइप क्या आनी चाहिए, 1:2:1 की, कि एक रिसेसिव कंडीशन है, ठीक है, एक दो ऑरिया अफेक्टेड प्लांट है, ये ऑरिया की जो थी वो जीनोटाइप थी हमारे पास, ठीक है, ऑरिया वाले प्लांट है, और एक जो है वो नॉर्मल क्लोरोफिल वाले हैं। लेकिन जीनोटाइप जो फिनोटाइप है वो हमारे पास आती कौन सी है, ये नहीं आती, हमारे पास 2:1 की आती है। एक लीफ की डेथ हो जाती है, एक जो प्लांट है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो होमोजाइगस केस होता है ना, इसके अंदर क्लोरोफिल जो होती है उसकी डेवलपमेंट ही नहीं हो पाती, क्लोरोफिल नहीं बन पाती इसके अंदर, और ये अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर मर जाता है, या फिर सीडलिंग स्टेज के 2 या 3 दिन बाद इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या देखा गया कि ये जो दोनों कंडीशन है ये हमारे पास क्या थी, अफेक्टेड, और इसके अंदर भी जो क्लोरोफिल थी वो नहीं बिल्ड की थी, और ये गोल्डन कलर है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी जो थी कि डेथ की हद तक भी ख़ात्मा नहीं हुआ था, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल ही ख़ात्मा हो गया था, और लीव्स का कलर हो गया था वाइट, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, और ये इसकी डेथ हो गई थी, और ये अफेक्टेड था, क्लियर। तो इसके अंदर फिर क्या देखा गया कि जब दोनों ही अलील्स रिसेसिव आ जाएंगी, मतलब कि दोनों में से कोई एक भी काम की नहीं होगी तो डेथ हो जाएगी, लेकिन जब एक जो होगी ये क्लोरोफिल वाली है, और एक जो होगी वो ऑरिया कंडीशन, मतलब कि अफेक्टेड जो है वो अलील है, क्लोरोफिल की डेवलपमेंट वाली ये सी है, और अफेक्टेड जो है वो ये है सी वाली, तो क्या होगा कि ये थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगी ना कहीं, चलो है तो ना। तो इसके अंदर क्या होगा, अफेक्ट ज़रूर होगा, लेकिन प्लांट का कलर गोल्डन हो जाएगा, लेकिन इतना भी वाइट नहीं होगा कि क्लोरोफिल का बिल्कुल ही खात्मा हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो यहाँ पे अब हमने इसकी बात कर लिया प्लांट्स के अंदर इस कंडीशन की, रिसेसिव लेजल अलील की। अभी हम बात करते हैं एनिमल्स के अंदर। तो अभी हम बात करते हैं लेजल अलील्स की, केस ऑफ द सिकल सेल अनीमिया इन ह्यूमन के केस की हमने बात करनी है। तो सिकल सेल अनीमिया क्या है, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। ऑटोसोमल का मतलब क्या है कि ये जो होती है सोमैटिक सेल से रिलेटेड है, इसका जर्म लाइन सेल से कोई ताल्लुक नहीं है। रिसेसिव डिजीज़, और रिसेसिव डिजीज़ का मतलब क्या है कि ये होमोजाइगस कंडीशन में होगी, जब वो दोनों ही सिकल सेल अनीमिया को काज करने वाली अलील्स पाई जाएंगी तो सिकल सेल अनीमिया होगा। लेकिन अगर एक अलील पाई जाएगी तो वो ऑर्गेनिज्म कैरियर होगा, लेकिन उसके अंदर ये डिजीज़ जो होगी ना वो नहीं होगी, ठीक है ना, ये सिम्टम्स नहीं शो करेगा। एक सिंगल कॉपी को कैरी करने वाला, अब नॉर्मल जीन की एक सिंगल कॉपी को कैरी करने वाला जो पर्सन होगा उसके अंदर सिकल सेल अनीमिया की कोई भी कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें अब यहाँ पे जो सिकल सेल अनीमिया के अंदर, तो जो बीटा ग्लोबन जीन है ना वो क्रोमोसोम्स के अंदर जो होती है बीटा ग्लोबन जीन, वो हेमोग्लोबन को बनाती है, ठीक है ना। उसके हेमोग्लोबन फॉर्मेशन जो होती है, हेमोग्लोबन एक प्रोटीन है ना, तो उसका जो कोड होता है वो बीटा
ग्लोबिन जीन के पास होता है, ठीक है। बीटा ग्लोबिन जीन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करवाती है। तो जब जस्ट एक अबनॉर्मल कॉपी होगी अलील की, वन अबनॉर्मल, अभी हम यहाँ पे इसका क्रॉस भी ड्रा करके देखेंगे, किस तरह एक अबनॉर्मल कंडीशन होती है अलील की और एक जो होती है वो नॉर्मल कंडीशन होती है, ठीक है ना। और किस तरह एक डेथ वाला केस होता है। तो एक जब बीटा ग्लोबिन अबनॉर्मल होगी अलील, तो क्या होगा वहाँ पे, वो होगा कैरियर अनअफेक्टेड, जस्ट ट्रांसफ़र, ये ट्रांसफ़र करता है नेक्स्ट जनरेशन को, ठीक है। और अगर दो अबनॉर्मल जीन्स होंगी, टू अबनॉर्मल बीटा ग्लोबिन अलील्स, सॉरी जीन्स मैंने कह दिया अलील्स, तो ये अभी अलील और जीन के ऊपर भी आप ज़रूर अच्छे तरीके से सर्च कीजिएगा। मैं भी बहुत जल्दी जो है वो फर्स्ट ईयर की जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करूँगी, ठीक है ना। तो उधर से भी फिर आप देख लीजिएगा। तो दो अबनॉर्मल बीटा ग्लोबिन अलील हैं, तो क्या होगा, वो जो पर्सन होगा वो होगा अफेक्टेड, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो जाएगी, इसकी डेथ, ठीक है। तो आपने अब यहाँ पे क्या देखना है कि मैंने आपको जीनोटाइप पहले बतानी है, दो कंडीशन की जीनोटाइप, ठीक है। इनको आपने अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। एक है अबनॉर्मल अलील की, अबनॉर्मल बीटा ग्लोबिन अलील की जीनोटाइप है, वो है हमारे पास HBS, और एक है नॉर्मल बीटा ग्लोबिन अलील, ठीक है, उसकी जीनोटाइप है HBA, ठीक है। तो अभी हम क्रॉस करवाते हैं दो कैरियर्स का, पेरेंट्स का क्रॉस करवाते हैं, जो कि क्या है, कैरियर्स, सिकल सेल कैरियर्स हैं, मतलब इनके अंदर एक एक बीटा ग्लोबिन एलील मौजूद है। अभी हम बात करते हैं कि इसका जो है ये हेट्रोजाइगस केसेस, इधर लिखेंगे हम HBS और HBA, मतलब एक थी अबनॉर्मल अलील बीटा ग्लोबिन की और एक है नॉर्मल अलील, ठीक है। दूसरा है HBS। तो सबसे पहले ना ये वाला कॉन्सेप्ट जो है हेट्रोजाइगस का, होमोजाइगस का, अबनॉर्मल अलील, नॉर्मल अलील, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो डोमिनेंट और रिसेसिव का, ये ज़रूर आप अपने क्लियर करें ये वाले कॉन्सेप्ट्स, अदरवाइज़ आपको बड़ी मुश्किल होगी यहाँ पे भी और नेक्स्ट भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके गैमेट्स बना लेते हैं। तो HBS HBA, ठीक है, HBS HBA, ठीक है। तो अब करवानी है इनकी क्रॉसिंग, 1 2 3 और 4, यहाँ पे लगाने हैं डॉट्स। ये डॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे मिक्सअप नहीं होता सब कुछ, ठीक है। इस डॉट को इसके नीचे, इसको इसके पहले के साथ मिला दो, HBS HBS। अभी हम फिनोटाइप की बात करते हैं, फिलहाल ये ऑफस्प्रिंग जो है ना उनके जीनोटाइप हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इसका फिनोटाइप यही था कि ये कैरियर्स हैं, ठीक है। ये मैंने इसको आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया है। फिर इसको इसके साथ मिला के इस दूसरे के साथ मिलाना है, HBS HBA। फिर इसको इसके साथ मिला के पहले के साथ मिलाना है, HBS HBA। तो इसको इसके साथ मिला दिए, अब इसको इसके साथ
ला के इधर से इसके साथ मिलाना है, तो HBA एंड HBA। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये है, ये हमारे पास क्या है, दोनों ही जो कंडीशन है वो अबनॉर्मल अलील की हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जब दोनों ही अबनॉर्मल अलील आ जाती हैं तो सिकल सेल अनीमिया का केस आता है। हेमोग्लोबिन जो होती है वो अबनॉर्मल होती है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, ठीक है। इनकी शेप जो होती है ना वो सिकल शेप बन जाती है, एक जिस तरह वो क्रिसेंट शेप नहीं होती है उस तरह की बन जाती है। मैं आपको स्क्रीन पे भी ये दिखा देती हूँ। तो ये क्या है, ये हमारे पास है रिसेसिव दोनों ही अलील्स आ गई हैं, रिसेसिव लेदर अलील्स दोनों ही आ गई हैं। होमोजाइगस कंडीशन है, मतलब कि इसकी डेथ काज हो जानी है, ये डिजीज़ का 100% ये अफेक्टेड होगा, ठीक है ना, और डेथ काज करेगा। जो ऐसा पर्सन जिसके अंदर एक कॉपी है ना अबनॉर्मल अलील की, तो वो क्या होगा, उसके अंदर सिम्टम्स शो नहीं होंगी, ये जस्ट क्या है, कैरियर्स, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के कैरियर्स हैं ये। और ये भी क्या है, एक अबनॉर्मल अलील है और एक अबनॉर्मल अलील है और एक नॉर्मल अलील है। तो ये भी क्या है, कैरियर, ये नेक्स्ट जनरेशन को ना ये सरप्राइज मिलेगा इसका। बहुत बुरी ये डिजीज़ है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में जाके ये पता चलेगा। और HBA और HBA दोनों ही नॉर्मल है, तो पर्सन भी क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको लेदर अलील्स के अंदर डोमिनेंट और रिसेसिव लेदर अलील की समझ लग गई होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।